आपण सर्वप्रथम एका परमेश्वराला प्रणाम करूया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज एका भगवंताचा 9वा कार्य आदरणीय कैलासजी झंजाड यांच्या निवासस्थानात पार पडला आणि त्या निमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी बऱ्याच वेळापासून चालू झालेली आहे। या बैठकीमध्ये स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत। बाबा हनुमानजीला माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी सुद्धा उपस्थित आहेत। माझा महान त्यागी बाबा जुमदेवजींना प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत। आई वाराणसीला माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय आदरणीय राजनजी काटेकर बंधू यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित आजच्या बैठकीचे उपाध्यक्ष आदरणीय रामकृष्णजी इल्मे यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय मतेजी, आदरणीय ईश्वरकरजी, आदरणीय भोतमांगेजी, आदरणीय भूतेजी, आदरणीय आमचे छोटे बंधू लक्ष्मणजी, आदरणीय मंडळाचे मार्गदर्शक नंदनकर काकाजी, आदरणीय आमचे मोठे बंधू कळंबेजी, आदरणीय या परिसरातील सर्व मार्गदर्शक उपस्थित सर्व सेवक सेविका बालमित्र आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। नमस्कार। बहुत ही सुंदर सुंदर हमने अनुभव देखे हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अनुभव के माध्यम से एक आत्मक्रांति वैचारिक क्रांति की जोत हम इस प्रकार से बाबा के अनुभव के द्वारा हम हमारे जीवन में वो प्रकाश ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे भगत बंधु इन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, एक तरफ प्रपंच है और एक तरफ परमार्थ है, और एक ही लाइन है प्रपंच साधते हुए परमार्थ करना। ये बाबा ने भी किया, ये बाबा ने भी बोला, यही मार्गदर्शक को बताया। लेकिन जितना इतिहास देखते हैं, चाहे गौतम बुद्ध और महावीर हो, ये सारे लोग क्षत्रिय लोग थे और ये राजाओं के बच्चे थे और ये पूरा समय भगवान को दे पाए, ठीक है। लेकिन इस मार्ग में बहुत दिन दुखी कष्टी लोग आए, बीमार लोग आए, तो ये बड़ी बड़ी दुविधा है। लेकिन बाबा ने इससे निकाला, इससे समाधान दिया। शरीर का भी विकास हो, मन का भी विकास हो, भावनाओं का भी विकास हो, हमारा फाइनेंशियल विकास भी हो, हमारा समाज का भी विकास हो, और इतना ही नहीं हमारा बौद्धिक भी विकास हो। इस प्रकार से बाबा ने दैवी शक्ति को निर्माण ही वैसे किया, क्योंकि वही सर्वे सर्व है। बाबा ने जड़ को पकड़ा और सेवकों को पहले दिन मरने का वचन दिया, मरने का वचन लिया। बाबा ने भी वही वचन दिया और सेवकों ने भी भगवान को वही वचन दिया और बाबा को वचन दिया। और मेरा भगवान कैसे मदद कर सकता है? आदरणीय हमारे भगत बंधु इन्होंने बड़े अच्छे भाव से और हृदय से और आत्म परिचय करा दिया उन्होंने। और बड़ी सुंदर बात है कि इस प्रकार से ये विचारधारा अगर इस मार्ग में है, इस जो विचारधारा अगर इस मार्ग में इस प्रकार से है, तो आने वाला समय हमारे मानव धर्म का बड़ा सुंदर और बड़ा अच्छा है। आने वाला कल जो है, तो भगवान तो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन प्रपंच बार बार, और बड़ी यह आसान सी बात है, साधारण सी बात है, क्योंकि हमने बहुत गरीबी देखी है। और जो आदमी यही भोग, यही जो आनंद नहीं लेगा, प्रपंच का जो भी आनंद है, ये जो वासनाएं हैं, क्योंकि वासनाओं को दबाना नहीं है, बाबा ने चेंज करने के लिए बोला, रूपांतरित करने के लिए बोला। क्योंकि वाल्या का, अगर कोई वाल्या आदमी, कोई शराबी बेवड़ा है, तो उसको शराब को बंद करना है तो उसको मार के काट के नहीं होगा। और ये तो अहंकार है, ये तो कलयुग है। इस अहंकार का दूसरा नाम कलयुग है। और इस कलयुग में ना सत्य है, ना मर्यादा है, ना प्रेम है। और ऐसे समय में अगर किसी को गुस्सा आता है तो क्या करोगे? उसको दबाओगे। और विज्ञान ऐसा बोलता है कि आप जितना किसी चीज को दबाओगे, देखो ये जो मानव धर्म है, बाबा ने जो दैवी शक्ति संसार के सामने रखा है, वो एनर्जी है। इस एनर्जी का, इस चैतन्य में शक्ति का स्पर्श अगर शरीर को हुआ तो शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं। अगर इसी अपार दैवी शक्ति का, चैतन्य में शक्ति का स्पर्श अगर हमारे मन को होता है, हमारे चित्त को होता है, हमारे बुद्धि को होता है, तो बुद्धि उत्तम होती है, चित्त शुद्ध होता है और मन निर्मल होता है। शक्ति वही है।
शक्ति वही है। अभी देखो ये शक्ति बंद हो गई थी तो इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई थी, बरोबर है कि नहीं? ये शक्ति देखो, तो विज्ञान जिस शक्ति को मानता है बाबा ने उसी शक्ति की बात किया। इसलिए आइंस्टाइन बोल के गए हैं कि मैंने जो अणु को ढूंढ के निकाला, बोले इस अपार्ट अणु से भी अपार्ट शक्ति है बोले। और बाबा ने उसी शक्ति को 3 महीना देखा। 25 अगस्त 1948 में उसकी प्राप्ति किया और 3 महीना नवंबर तक, अभी जब हम नवंबर को जो हवन मनाने वाले हैं, उस अपार्ट शक्ति को विज्ञान उसको बोलता है द एनर्जी नेट नॉट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ऐसा विज्ञान बोलता है। और बाबा जुमदू जी ने अनुभव से सिद्ध किया, अनुभव से सिद्ध किया ये शक्ति कैसे शब्दों पे काम करते, कैसे विचारों पे काम करते हैं कि कैंसर दूर हो जाता है, असाध्य रोग दूर हो जाता है, बुरे व्यसनों से वो दूर हो जाता है। आप समझो इस कृपा को कि किसान, गांव का किसान, कोई वेद पुराण कुरान की जरूरत नहीं, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, बस मरे अजय भगवत नाम पर ये तत्व समझना पड़ेगा जो पहले दिन नहीं समझा। तो सेवक एक प्रक्रिया है, मार्गदर्शक की व्यवस्था है ना। ये जाला बना है बाबा ने कि सारे लोग मेरे नागपुर में नहीं पहुंच सकते, तो मार्गदर्शक और परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के जो संचालक है वो है व्यवस्था, और सेवक है प्रक्रिया। और प्रक्रिया निरंतर करना है कि मुझे सेवक बने रहना है। बार बार हमारे काटेकर बंधु बार बार कहते हैं कि निरंतर ये करना है कि उस शक्ति को क्या चाहिए, बाबा को सेवक चाहिए, बाबा को सेवक चाहिए। हमारे यहाँ पे बड़े बंधु हमारे कड़म में जी बैठे हैं, वो कहते हैं वो निष्काम भाव से वो अपने शब्द को, अपने उस जीवन को भूल नहीं है। वो कई बार हमें बताते हैं कि उस जमाने में मार्ग में आने के बाद मेरा आर्थिक विकास होना चाहिए करके बाबा ने मुझे बैंक से 30,000 रुपये दिए थे। बोले हमने 30,000 पूरा वापस किया, आज उस 30,000 की परतफेड़ करना है बोले। और निष्काम भाव से जहां भी जाते हैं हमें भी फोन करते हैं, वो मोदा में जाते अपना काम करते रहते हैं, जहां भी झूठ है वो अपना आवाज उठाते हैं। और कई बार ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, वो कई बार काफी लोगों को ठेस पहुंच जाती है झूठ को, लेकिन सत्य और ज्यादा नजदीक हो जाता है और सत्य भगवान होता है। तो हमें ये समझना है इस कृपा को, और इस कृपा को अगर हमें समझना है तो प्रपंच और परमात्मा बड़ा बड़ा अद्भुत शब्द है, प्रपंच साधते हुए परमार्थ करना, ठीक है ना। और ये प्रपंच और परमात्मा बड़ा इतना आसान नहीं है ना। आपके घर में भी अगर कहीं झगड़ा हुआ होगा, काय के लिए होगा? पति पत्नी का प्रेम बहुत है, पैसे के लिए हुआ होगा ना। शादी आई तो कैसे करेंगे, बच्चे को अभी जाना है तो कैसे है, हमारे अकाउंट में तो एक भी पैसा नहीं है, अभी तो हमारे धान है वो खेत में है, वो कब बेचेंगे, अभी दिवाली आने वाली है, कपड़े कब लेंगे, बरोबर है कि नहीं। मैं अपने भाई के घर जाऊंगा, मैंने बहुत सोचा था, मैं साड़ी लेने वाला है मेरा भाई, मैं उसको क्या गिफ्ट दूं, है ना। ऐसा बहुत पूरा सारा दिमाग में ऐसा हमारा चलता रहता है। बच्चे के दिमाग में चल रहा है, जो आज नई पीढ़ी है वो बहुत मेहनत कर रहे बेचारे, उद्देश्य एक ही है कि मैं पुलिस बन जाऊं, उद्देश्य एक ही है कि मैं IAS ऑफिसर बन जाऊं, सब कुछ बन जाऊं, बराबर कि नहीं। आपको भी है, सबको है, और बड़ी दुर्दशा हो जाती है ऐसे समय पे। एक तरफ संसार है, मोह माया, ये सुख शांति सफलता समृद्धि पद, और जिनके पास हरा भरा सब है, कमाया हुआ है, उसको उपयोग करना नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे हमारे अटवार भाऊ है, उनको भगवान ने दिया सब कुछ है, वो बड़ा उपयोग करते हैं, बड़ा अच्छा उपयोग कर रहे अपने धन का, अपने परिवार का, बढ़िया भगवत कार्य में जाते हैं। अभी भी जाएंगे और शाम को जाएंगे, बराबर है ना। यहाँ भी आए और शाम को जाएंगे, ऐसा रोज जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे हम युवा है, अभी हमारा परिवार, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, एक क्वेश्चन मार्क्स निर्माण होता है। मेरे कई दोस्त है, मेरे एक मित्र है जिनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला, समीर शेंडे वर्धा से, वो मुझे कई बार कहते जयदेव भाई, वो जयदेव भाई बोलते मेरे को, जयदेव भाई मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे सिर्फ पैसा ही पैसा दिखता है बोले, लेकिन तुम कैसे मेरे मित्र हो बोले, उसको कैश नहीं करते बोले तुम, बोले है ना। तो ऐसा एक मित्र है, मेरे एक मित्र है प्रताप शुक्ला, वो 21 कंट्रीज में रहे, प्रताप शुक्ला जी, अभी वो नागपुर में रहते हैं। वो मुझे बोलते जयदेव जी आप मेरे आत्मा का मलम हो बोले, वो कहीं भी प्रॉब्लम है मेरे से मिलते, अभी बहुत नाराज चल रहे हो क्योंकि वो जो बोल रहे हो मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा मेरे भी सामने सवाल आ जाता है कि हम धन को पकड़े कि परमार्थ को पकड़े, बड़ी बड़ी विचित्र ये जब अवस्था होती है, लेकिन हमको आनंद कहाँ पे आता है। मेरे कई मित्र बोलते हैं, जैसे मैंने इंश्योरेंस का काम किया, मैं MDRT रहा, मैंने और बहुत जगह काम, अच्छी सफलता है देखी, लेकिन मुझे मजा नहीं आया, मुझे मजा कहीं पे भी नहीं आया। जैसे
अभी अभी हम लोग दिवाली मनाएंगे। दिवाली इसलिए मनाया जाता है कि लंका पे विजय करके राम अपने अयोध्या में आए थे, ऐसा इतिहास है, मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो ये इतिहास जब हम मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, तो ऐसे ही पूरी राज्यसभा राम की भरी हुई थी, इतिहास कहता है, मैंने नहीं देखा। तो राम जो जो लोग इस युद्ध में शामिल थे सबको गिफ्ट दे रहे थे, बख्शिश दे रहे थे, राम ने सबको दिया, लेकिन हनुमान जी को छोड़ दिया, हनुमान जी को दिया ही नहीं। लेकिन सीता माता का ध्यान था, बोले सबको गिफ्ट दे रहा है, और हनुमान जी को राम को मालूम था कि मेरा भक्त तो राम ही है, मेरा भक्त तो हनुमान ही है, और हनुमान को क्या चाहिए, बराबर कि नहीं। सबको गिफ्ट दे दिया, और राता अभी सीता माता को कौन समझाया, बाई के मन में जल्दी भावना आ जाती है ना, कुछ भी हुआ तो, बराबर कि नहीं। ये भावना बड़ी, क्योंकि ये भाव और प्रेम भगवान ने आपको भर भर के भेजा है। ये नेचर ने जब बनाया माँ के गोविंद में, स्त्री हमसे बहुत आगे है, इसलिए स्त्री की शादी जो होती है ना 18 साल में होती है, और आदमी की कब होती है, 21 साल में होती है ना। जो समझ है वो स्त्री को ज्यादा है, वो स्त्री को समझ ज्यादा है, और इसलिए इस मार्ग को अगर कोई समझ सकता है ना स्त्री, इसलिए बाबा जो सक्सेसफुल हुए, आई जितना बाबा का त्याग रहा उतना का उतना ही आई का रहा, वही निष्काम सेवा पूरा आई ने कंधे से कंधे मिलाकर बाबा को सहयोग नहीं किया, जीवन दान दे दिया, जीवन दान दिया। इसलिए आपका सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जैसे संस्कार वैसे बच्चे, आप जिस नजर से देखते हो वैसा आपके संस्कार यहाँ पे गिरेंगे। तो हनुमान जी को गिफ्ट नहीं मिला, अवार्ड नहीं मिला, है ना, और उनको जरूरत भी नहीं थे, लेकिन सीता माता को ये समझ में नहीं आया। सीता माता को लगा कि राम जी भूल गए होंगे, है ना, तो उन्होंने आवाज लगाया हनुमान जी को, और अपने गले में जो मोती की माला थी वो उसके गले में डाल दिया। इन्होंने तो लिया, और जाते जाते एक एक निकालता था, वो उसको दांतों से दबाता था, फेंकते जाता था, और वो मोती की माल बड़ी महंगी, करोड़ों की होंगी, अरबों खरबों की, बराबर कि नहीं। तो ये सीता माता वो फेंकते जा रहा था, चबाते रहा था, ये फेंकते जा रहा था। तो सीता माता बोले बरोबर है, बोले राम ने इसको माला नहीं दिया, बंदर तो बंदर ही ठहरा, बोले अभी, है ना, ये मोती की माला क्या समझ सकता है, बोले, है ना। तो वो हनुमान जी को आवाज देती है, ये अमूल्य जो सबसे मूल्यवान भेंट आपको मिली है, आप क्यों फेंक रहे, बोले आप क्यों फेंक रहे, बोले। हनुमान जी कहते हैं माता मुझे इसमें मजा नहीं आ रही है, जो राम में मजा है ना, जो तुम्हारे नाम में मजा है, और जो मेरे हृदय में खजाना भरा हुआ है, बोले ये तो नकली है, बोले इसमें मजा नहीं आ रहा है, बोले, बड़े ही नहीं। तो बाबा के सामने भी भगवान ने बहुत बड़ा धन खड़ा कर दिया था, और बाबा को बोला कि उठा लो, बोले क्या धन चाहिए, भोग चाहिए, योग चाहिए, क्या चाहिए। लेकिन बाबा ने किसको उठाया, धनी को उठाया, धन को उठाया। आज ये भी हमारे सामने यही, क्योंकि हमने वही वचन दिया मरने का, हमने भी मरने का वचन दिया। बाबा जो विनती करते थे, मैंने बाबा को विनती करते हुए देखा, बेला में मेरे गांव मेरे दीदी के घर में जब बाबा आए थे, वही विनती बाबा करते थे, वही संबंध बाबा के भगवान के साथ थे, पूरा का पूरा मंत्र, ओपन मंत्र, पूरा कृपा। लेकिन बाबा ने कहा इस शक्ति को समझने के लिए विचारों से पूर्ण होना पड़ेगा। बाबा विचारों से पूर्ण है, बोले इसलिए भगवान पूरी मदद करता है, बोले सेवक विचारों का कुछ अंश है, बोले कुछ अंश, क्योंकि वो पूरा मरा नहीं, बोले पूरा मरना, फिर जागना, जागते हुए रहना, फिर मरना, और फिर आगे बढ़ना है। जीवन की धारा, पूरा अधिकार परमात्मा को देना, ये इस मार्ग का उद्देश्य है। पूरा सर्वे सर्वा और निमित्त मात्र बनना, निमित्त मात्र बनना। ये वाणी भी जीवा है, वो है, इसलिए बोल रहा है। आप सुन रहे हैं, वो आवाज सुनने की शक्ति, एनर्जी का चेंज हो रहा है, रूप चेंज हो रहा है, दैवी शक्ति। लेकिन आप कनेक्ट करें तो पहले ही है, इसलिए तो भगवान बाबा कहते कि मैं कितना मूर्ख हूं, बोले वो शक्ति मेरे ही पास है, पूरे पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ रहा हूं। जब बाबा पूरे विलीन हो गए, अपने आप में खो गए, सब देवी देवताओं ने जब परिचय दिया, और भगवान ने जब बोला कि तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, 24 घंटे में तेरे पास हूं, तो बाबा कहते मैं कितना मूर्ख हूं, वो शक्ति तो मेरे ही पास है, और मैं सब जगह ढूंढ रहा हूं, सारे देवी देवताओं में ढूंढ रहा हूं। तब भगवान ने अपना परिचय दिया, इस प्रकार से हमें ढूंढना है। तो ये जो शरीर है, इसका शुद्धिकरण, इसलिए तो 3 दिन 7 दिन जो हम कार्य करते हैं, सभी लोग जो कार्य करते हैं, तो हम हमारे शरीर से उस अपार दैवी शक्ति को कनेक्ट करते हैं, जिस शक्ति से मेरे श्वासें चल रही हैं, मेरे मैं दृष्टि जो है, मेरी नजर बदली तो नजारे बदल जाएंगे, और किस्त बदली तो हमारी दृष्टि नहीं बदल रही है। तो दृष्टि से भी हम उस अपार शक्ति को कनेक्ट करें। ये जो गहरी लंबी श्वासें ले रहे, जिससे देख रहे, जिससे सुन रहे, जिससे चल रहे, जिससे बैठे हो,
उससे भी हमें उस अपार दैवी शक्ति को, बाबा मैं नहीं तू ही बैठा हो, नहीं तो स्पाइनल कार्ड है ना, इसमें जब पेन होता है स्पाइनल कार्ड, साइंस कहता है कि जो स्पाइनल कार्ड है दिस इज द मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी का मेन पार्ट है। इधर अगर कोई गड़बड़ आ गया, क्योंकि कुछ भी सेंसेशन अगर मैंने ऐसा चिमटा लिया तो उसका सेंसेशन पहले स्पाइनल कार्ड को जाता है और फिर ब्रेन को जाता है। ये अद्भुत क्रिया है, अध्यात्म में भी, इमोशनल पार्ट में भी और हमारे मेंटल पावर में भी इसका बड़ा अद्भुत रोल है। इसको भी कभी हम हमारे दैवी शक्ति से कनेक्ट करें, पूरा शरीर पूरा मन। कई लोग बोलते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, इसके ऊपर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिनको गुस्सा आता है, जिनको अहंकार आता है, क्योंकि अंधेरे को आप तलवार से खत्म नहीं कर सकते। अब अंधेरा करो और मुझे प्रकाश लाना है, प्रकाश लाना है, उजाला लाना है, मैं तलवार से लाऊंगा, ला सकते हैं क्या? क्या करना पड़ेगा उजाला लाने के लिए? क्या करना पड़ेगा? बस जाके बटन दबाना है, सिंपल है। बाबा ने पूरा सजा के दे दिया, आपको सिर्फ बटन दबाना है ना। हसी बो खेली बो धरी बो ध्यान, अरनी से कति वो आत्मज्ञान, खावे पीवे न मन कर भंगा। कुछ लोग इस शक्ति को भी खाने पीने के लिए कर रहे, वाह वाह वाह, 2 घर हो गए, 2 मकान है, वाह वाह क्या मजा, मेरा बच्चा, वाह वाह। वो बच्चा तो बड़ा बन गया, लेकिन बढ़िया बनना चाहिए ना, नहीं तो जैसी शादी होगा तो बीबी के साथ में बाजू में हो जाएगा, फिर काय का बड़ा, बड़ा तो बना, बढ़िया बनना चाहिए। अरे वो बुद्धिमान नहीं, वो बुद्धिमान तो बनना ही चाहिए, लेकिन समझदार बनना चाहिए। वो समझे कि ये मेरी माता पिता है, तो ऐसा मन, ऐसा चित्त, ऐसी बुद्धि, ऐसा भाव। तो हमारे शरीर में ये एक ही शरीर नहीं जो दिखता है, इसके अंदर एक मेंटल शरीर भी है, जिसे चित्त बुद्धि और मन बनता है। चित्त बनता है, मन बनता है और बुद्धि बनती है। और ये लहरें उस अपार शक्ति के लहरें, जैसे समुद्र के लहरें, हम बोलते हैं समुद्र की लहरें, और लहरें नहीं, वो समुद्र ही है, लेकिन दिखते कि लहरें है। तो ये मन, माइंड इज नथिंग, माइंड इज द क्रिएशन ऑफ थॉट्स, मन और कुछ नहीं है, विचारों का प्रवाह है। और इस मार्ग में इसलिए बाबा ने कहा कि आकार है, आकार में विकार है। बोले विकार नष्ट हो गए तो भगवान है, तो विचारों को और मन को बार बार डुबाना है। इसलिए तो इधर बैठक में आना है, इधर सिर्फ बैठने के लिए नहीं आना, बाबा मुझे मुक्ति मिलना चाहिए, बराबर नहीं तो वहाँ मुक्ति मिलेगी ना। बाबा शाम को बोलेंगे, बाबा देख आज मैं कहता, हिसाब नहीं लगाना है आपको, बराबर कि नहीं। ए बाबा मैं 4 हवन किया तुम्हारे, 4 बैठक भी किया है ना, अभी मुझे घर बनना ही चाहिए मेरा ना। तो हिसाब भगवान से नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पर आए और जीवन को चलने दो। जब मन जितना शांत रहेगा, जितना डुबकी लगाएगा, आप जितना सोचोगे, बाबा इसको कहते हैं निर्विकार और निर्विचार। 2 वर्ड बड़े जबरदस्त है, निर्विकार और निर्विचार। आपका मैं हटेगा, ये मैं बड़ा इतना खतरनाक है, इसने सबको फंसाया, जिनको बड़ा आशीर्वाद मिला। इसलिए बाबा ने 4-4 बार हमको और सुबह मी 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 बोला है। ये मी मर जाए, मी बड़ा खतरनाक है। इस मी ने बैंक डुबाया। बाबा को मालूम था, बाबा ने ये दैवी शक्ति का उपयोग जब बोले, थोड़ा थोड़ा फंडदान निकाला और बाबा निराकार में आए और सेवकों को पूछा कि इस फंड का क्या करना चाहिए। कोई ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, लेकिन बाबा निराकार में बोले हमें खजाना चाहिए। बोले क्या चाहिए? हमें खजाना चाहिए। और उसी दैवी शक्ति का स्पर्श करते हुए बाबा ने अद्भुत बैंक बनाए। बात सेवक समझे नहीं, बाबा के बैंक बंद होने के पहले 92-93 का मार्गदर्शन है। इस बैंक के अधिकारी बड़े पावरफुल हो गए। बोले वो तपस्वी, 30 साल का तपस्वी बाबा के सवाल का जवाब नहीं दे पाए। बोले उसकी वाचा बंद हो गई। बोले और ये बैंक के अधिकारी बाबा को सिखाते। बोले यानी शुरुआत तब से हो गई थी बैंक बंद होने की, ठीक है ना। आप यहाँ अभी आए हो इसलिए नहीं हो, आपका समय आपके घर से हुआ है चालू, बराबर कि नहीं। आज जो आपके घर में, आपके खेत में जो धान दिख रहे हैं, आज के नहीं है, 3 महीने आपने जो बोया था, आज इतना बड़ा फाड़ कृपा है, बाबा की मेहनत है। कई अच्छे मार्गदर्शक इस मार्ग में जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, इन्होंने इतना समय दिया। यहाँ कई स्टेज पे लोग हैं, मते जी है, हटवार जी है, काटेकर, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया कि बाबा का एक लक्ष्य, एक चित्ते, भगवान बाबा जो चाहते थे उतना अपना समय, आज उसका एक फल दिख रहा है। और इसलिए हम कई बार बोलते हैं, गट नंबर 8 और गट नंबर 9 में जाते हैं कि जो 15 साल पहले जो भाव था, जो हम बचपन में जो भाव देखते थे गांव में, अगर इस गांव में 90 सेवक है, कितना भी कुछ भी हो, कितनी भी परेशानी हो, खेत में माल पड़ा हुआ है, और हमने बचपन में देखा, जब पता चलता था इस एरिया में बाबा आ रहे, बाबा यहाँ से रोहरवाड़ा आ रहे, वो नांगर जो बैल वैसे के वैसे पहले जाओ, वो सेवक उसरों को बताता था। वो और उस जमाने में तो गाड़ी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, किक मारने का तो सवाल ही नहीं, मोबाइल तो सवाल ही नहीं,
हमने आंखों से देखा, बैल बंडी में बैठ के लोग वहां पे जाता था। मैंने खुद ढोरवाड़ा में एक दौरा किया। इतनी आवड़, इतना भाव, इतना अच्छा उद्देश्य, ये भाव हमारा कहीं ना कहीं मर गया है, हमारा उद्देश्य हमारा कहीं ना कहीं बदल गया है। तो आइए हम सब लोग समझते हैं जो बंधु ने कहा है, हमारे भगत बंधु ने, ये बड़ी सुंदर बात है। आदरणीय ईश्वरकर जी ने बड़ी अद्भुत कृपा बताई इस मार्ग की। तो इतने अद्भुत अनुभव है और सब लोग कर रहे हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बाबा ने क्या चाहा, एक लक्ष्य एक चित्त है भगवान। और बाकी सब लोगों को मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप अपने गांठे छोड़ दो, बराबर कि नहीं। ये गांठे जितना आएगी कहीं ना कहीं बीमारी लेके आएंगी, क्योंकि कोई भी बीमारी, कोई तकलीफ जब शरीर में होती है वो हमारे एनर्जी को स्पर्श करते हुए हमारे भावों को होती है। हमारे इमोशन शरीर को पहले बीमारी होती है, और इमोशनल शरीर का इंपैक्ट हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर होता है, और मेंटल हेल्थ का उपयोग हमारी फिजिकल शरीर पे होता है। और जो भी हम दवाइयाँ खाते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक, वो हमारे बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करते। जड़ से अगर कोई खत्म कर सकता हो तो सिर्फ दैवी शक्ति कर सकती है। सिर्फ दैवी शक्ति जड़ से बीमारी खत्म कर सकती है। और इसलिए हमें इस शक्ति को समझना है, बीमारी को दबाना नहीं है। अहंकार भी बीमारी है, अहंकार को दबाना नहीं, अहंकार को रूपांतरित करना है। कैसे रूपांतरित करोगे अहंकार को? तो अहंकार को निमित्त मात्र बनकर सिर्फ दाने देना है। मन का स्वभाव है, आप जिसको उतना दबाओगे ना वो आपको और ज्यादा परेशान करना है। मन को जाने दो और इधर आप माफी मांगो, बाबा हनुमान जी मैं तेरा तू मेरा। इधर चिंतन चालू कर दो, जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्ह की आग की पड़ी पुरानी घास। आप अपने मन के स्वभाव को देखो, मन बड़ा चंचल है। मन को कितने लोगों को फंसाया है, ये मनी है, कभी सुख देता है कभी दुख देता है। ये मनी है, कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना जीव वाह 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 वाह, और कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या कोई जीव मर जाओ तो अच्छा है, ऐसी बीवी मिली, ऐसा बच्चा मिला, ऐसी सास मेरी, हे भगवान। ये सब कौन करता है? ये सब मन की भावनाएं हैं, है ना। तो मन बुलबुला है ना, दुख सपना दोनों है बेईमान, दोनों को बितन दीजिए स्वयं को पहचान। और इसलिए आदमी अपनी वाणी को भी हमें समझना है, शब्द भगवान है। इस वाणी को भी उस परमात्मा से कनेक्ट कर दो, अपने आप को खत्म ही कर दो जीवन से, मैं को खत्म कर दो। मैं तो बोलता हूँ पहले दिन जो वचन दिया है आपने गलती से दिया होगा, है ना। जैसे कड़म जी बाबा के पास गए थे तो बाबा ने इनको बोला मरने का मार गए, मरोगे के लिए तैयार हो क्या? इनको लगा भाई पहले मरा हुआ हूँ, बाबा और मरने के लिए बोल रहे हैं। तो इनके सामने सवाल, तो ये कई साल लगे, मुझे तो 40 साल लगे इसका अर्थ समझने के लिए मरने का, है ना। मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना नहीं। इसके बाद जो मृत्यु होगा वो शरीर का, हटा दो अपने आप को। जितना हटाते जाएंगे तो चित्त चोखा, मन निर्मला, बुद्धि उत्तम, मन धीर। फिर वो बुद्धि आपकी नहीं रहेगी, परमात्मा की रहेगी। वो वाणी आपकी नहीं रहेगी, वो परमात्मा की रहेगी। ऐसा हृदय, ऐसी वाणी, ऐसी दृष्टि, ऐसा नजरिया हमारे भगत भाव ने बताया। और यहीं से उत्पत्ति होगी युग पुरुष की। ये मार्ग का जन्म ही हुआ। इसलिए बाबा ने 1991 में जो 90 में वो शरीर छोड़ के जा रहे थे, और जब बाबा सब सेवकों ने कार्य किया, बाबा ने भवन में बोला कि हमें एक कोई युवा दे दो, बोले एक कोई युवा दे दो, हम उसे युग पुरुष बना देंगे। बोले कोई उस समय दिया नहीं दिया, लेकिन बाबा के शब्द खाली नहीं जाएंगे। हम जब छोटे थे वो 21 दिन के कार्य हमने भी किया था कि बाबा के हयातीत में बाबा के समान निष्काम कर्मयोगी कोई व्यक्ति सामने आना चाहिए। वो कार्य बाबा बोलते थे कि बाबा का शब्द कभी खाली नहीं जाएगा। बोले ठीक है, सेवक नहीं उठाएंगे बोले, लेकिन उसका फल कहीं ना कहीं आएगा। बोले आज आएगा नहीं तो कल आएगा। बोले हमें क्या करना है? बोले हमें तो भगवान के पास जाना है। बोले मैं बाबा के शब्द जैसे के वैसे आपको बता रहा हूँ। तो बाबा तो भगवान थे, भगवान ने बाबा का परिचय दिया था। और इसलिए मेरी आप सबसे विनती कर रहा हूँ, इस सत्य का बाबा बोलते थे कि मैंने 40 साल उपयोग किया। बोले धरती पे मैं जब तक हुई दैवी शक्ति का उपयोग किया हो। बोले हमें भी इसका उपयोग करना है, लेकिन वो कैसे करना है? ये तत्व शब्द नियम के आईने में बार बार देखना है, बार बार देखना है, और इस लाइन को समझना है। प्रपंच सात्य परमात्मा, है ना। तो प्रपंच को कितना % देना है और परमात्मा को कितना, इन दोनों का बड़ा मिलन होना चाहिए। क्योंकि घर में पत्नी है, बच्चे हैं। जैसे अभी हम रोज जा रहे हैं कोजागिरी में, मेरी पत्नी बोलती है रोज क्या है ये, बराबर नहीं। आप सुबह जाते हो, शाम को आते हो, रात को 12 बजे दिखते हो, है ना। तो कई बार ये कई सवाल हमारे सामने खड़े, आपके
आपके भी सामने एक सवाल खड़े होंगे, लेकिन वो भगवान है, वो मुझे नहीं मालूम वो क्या करता है, कैसे करता है। हम तो मन को निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। हमें ऐसा मन चाहिए, छल छिद्र कपट न कोई निंदा, निर्मल मन की तरह। और ये मानव धर्म देखना आप कितना सुंदर होगा। अरे मंडल को चलाने की जरूरत नहीं। एक सेवक मेरे को रात को बोलता है, बोले पावरफुल आदमी होना जी, बोले मंडल को चलाने के लिए। मैं बोला पावरफुल नहीं होना जी, बराबर, मरा हुआ सेवक होना, मरा हुआ। अरे ज्ञानी होना चाहिए, बोला ज्ञानी नहीं होना, बराबर, ज्ञानी नहीं होना। कितना आसान काम है, अगर सारे मरे हुए सेवक मंडल के संचालक बन जाए, मरे हुए सेवक, बराबर, ये वो फिर झगड़ा करेंगे, भाव तुम अध्यक्ष बनो ना। इधर तो अध्यक्ष बनाने के बाद भी उधर संचालक आता, तो कोण रे, तो साधा सेवक, तो मारे है त्याला बदलो, आता बदलो। इथं तो अध्यक्ष बदलते स्टेजवरचे, अलग अलग लक्षात। क्या हमें ऐसे लोग चाहिए? तो हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मरे हुए संचालक। और सिस्टम बनाओ, सेवक मंडल, सेवकों को चला देना। अरे प्रचार समिति बनाओ, बढ़िया युवा समिति बनाओ, और कितनी सारी 50 समित्या बनाओ, और तुम संचालक हो, अध्यक्ष हो, तो ये राजा की तरह बैठो। वाह वाह, तुम्ही करून भाऊ, तुमच्यामुळे तो होऊन राहिला। या मा या तुम्ही 10 मुलं या, करा बरं काम, करा बरं, क्या मजा आएगा। क्यों? हम इतनी कहानियों ने बाबा ने देखा था इस कम्युनिटी के द्वारा, और इसलिए बाबा ने बैंक बनाया कि कम्युनिटी मर जाएगी, फिर बैंक कहां से कहां चली जाएगी, ग्राहक भंडार कहां से कहां चला जाएगा। लेकिन ना ग्राहक भंडार को मरे हुए मिले, ना बैंक को मरे हुए, पावरफुल लोग मिले, बड़े पावर वाले। बाबा को भी पावरफुल लोग मिले, और आज भी बड़े पावरफुल लोग हैं। जिधर उधर पावरफुल लोग देखता हूं मैं इस मार्ग में, है ना। ये जबरदस्त लोग हैं, है ना, ये जबरदस्ती वाले लोग हैं। हमें जबरदस्ती नहीं, हमें जबरदस्त भगवान से संबंधित लोग चाहिए। बहुत आसान है परिवार चलाना, संसार करना। नहीं तो आप कितना भी करो, अरे तुम्हारे जैसे ज्यादा तो हिटलर तो इतना मानता, इतने लोगों को काट के फेंका कि मेरा संसार पे वर्चस्व रहना करके। उसने शादी भी नहीं किया, बोले मेरा अगर मन की बात था, मेरी बीबी भी समझ जाए, मेरी प्रियंका ये मेरी प्रियसी मेरे लिए खतरा है, बोले। और उन्होंने शादी किया मरने के 3 घंटे पहले, और दोनों जहर दे के मर गए, ठीक है ना, जहर पी के मर गए। हिटलर से लेकर नेपोलियन और कई सिकंदर जैसे लोग जिन्होंने धरती पर अपने पैर गड़ाने की कोशिश किया, लेकिन कोई भी धरती को अपना नहीं बना पाया। इसलिए बाबा बोलते थे कि धरती ना तेरी है ना मेरी है, बोले वो भगवान की है। हमें तो बस निमित्त मात्र बनकर पूरे जीवन का आनंद उठाना है। तत्व शब्द नियम के आईने को बार बार अपने सामने रखना है, और देखो जीवन को साक्षी भाव से महसूस करो, देखो, अनुभव करो। बड़ा अद्भुत है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं पूरे भारत में, वो मुझे काफ़ी बार सुनते हैं, मिलना कई बार कम होता है। मुझे बोलते कि सर आप एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करो हमारे लिए, ठीक है। मैं कई कंपनियों में स्पिरिचुअल कॉर्पोरेट ट्रेनर करके जाता हूँ, तो मुझे जब बुलाते तो कई बार मेरे बहुत जगह देश में बड़े कनेक्टिविटी है। मैंने अभी उनके लिए प्रोग्राम डिजाइन किया, सवेरे लाइव मेरा प्रोग्राम रहता है, हाउ टू कनेक्ट डिवाइन पावर। मैं उनको भी यही सिखाता, तुम धनपति होंगे, करोड़पति होंगे, लेकिन वो दैवी शक्ति, क्योंकि हमारे बाबा नेहरू जी का उदाहरण देते थे। बोले नेहरू जी भगवान को नहीं मानते थे, बोले बराबर कि नहीं, लेकिन उनको लकवा क्यों हुआ, बोले अगर वो भगवान को मानते थे तो लकवा नहीं होता, बोले। बाबा बड़े कनेक्ट थे भगवान से। टावरी के दवा खाने से भी कोई पर्याय नहीं, बिजनेस के लिए आगे बढ़ने के लिए कलेक्टर बना, एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर। और किसी ने बात किया था कि सुख और समाधान, सिर्फ सुख से नहीं समाधान मिलना चाहिए, और ये समाधान मैं देखता हूँ। मैं तो अपने घर में जब अनुभव करता हूँ उस परमात्मा की कृपा के, रोज देखता हूँ कि भूख लगने के पहले मेरे यहाँ पे खाना बन जाता। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ, भगवान मुझे अभी भूख लगी ही नहीं, खाना बन के रेडी है। अरे प्यास लगने के पहले पानी तैयार, घर में देखता हूँ तो 2 मणके भरे हुए, और क्या होना। और ऐसी गहरी लंबी श्वास लेता हूँ। कोरोना में देखो लोग श्वास भी नहीं ले रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। क्या कृपा है मेरी बाबा की, और इतना और क्या होना चाहिए। और ये तत्व शब्द नियम का आईना मिला, आइए इसमें डुबकी लगाते हैं। अरे बोतल पर बोतल पीने से क्या फायदा, रात को पी ली तो सवेरे उतर जाएंगे। तो बाबा ने दिव्य तत्व शब्द नियम की हरी रस की प्यालियां पी ले, तो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद जी दांडे साहेब, खूप सुंदर असे आणि अनेक विषयावरती आम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन केले, आणि आम्हाला ते ग्रहण करण्याची आवश्यकता आहे।